तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है न्यू एडिशन टू द रामसार साइट लिस्ट। ओके, देखिए, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, और प्रीलिम्स में तो हर साल रहता है। किसी न किसी वेटलैंड से वो लिस्ट बनाकर ऑप्शन देकर पूछ लेते हैं आपसे, ये कहाँ है, मैचिंग करने के लिए पूछ लेते हैं, या उस वेटलैंड का कुछ खासियत है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है वेटलैंड के बारे में, खासकर जो नया ऐड हो रहा है ना। पुराने वाले तो कम चांसेस होते हैं, इन जो नया अभी करंट में आ रहा है वेटलैंड, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो 11 रामसार साइट्स ऐड हुए हैं, और टोटल रामसार साइट्स की संख्या 75 हो चुका है इंडिया में, है ना। अब ये रामसार साइट्स क्या होते हैं? रामसार साइट्स बोलते हैं इन्हें, या रामसार वेटलैंड बोलते हैं, या वेटलैंड। रामसार वेटलैंड उस वेटलैंड को कहा जाता है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, और जिसे रामसार कन्वेंशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है ना। तो वेटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड वैसा एरिया होता है जहां पे पानी जमा होता है ना। मिनिमम 7 दिनों तक अगर किसी एरिया में पानी जमा हुआ है तो उसे वेटलैंड डिक्लेयर किया जा सकता है ना। 7 दिनों तक अगर वहां पे पानी जमा है, 7 वीक तक, तो उसे वेटलैंड डिक्लेयर किया जा सकता है ना। तो वैसे बहुत सारे वेटलैंड हैं इंडिया में जहां पे पानी जमा रहता है ना। अगर वो बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, बायोडाइवर्सिटी मतलब अगर वहां पे स्पेसीज डाइवर्सिटी है, या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, या फिर जीन डाइवर्सिटी है, अगर 3 तरह की डाइवर्सिटी है वहां पे, है ना, तो उसे रामसार वेटलैंड डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है, ठीक है। तो अभी अगर इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसार साइट्स है, 14। उसके बाद यूपी में है 10। ओके, तो रामसार साइट्स क्या होते हैं? इट्स अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन का मतलब एक एक मीटिंग हुई थी, है ना। एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ सहमति बनाया गया था कि ये साइट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, है ना। कन्वेंशन कब हुआ था? इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहा जाता है, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी था। कन्वेंशन मतलब ट्रीटी भी होता है ना, ट्रीटी साइन करना। तो वो कन्वेंशन हुआ था 1971 में, यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें ये सहमति बनाई गई थी कि कुछ वेटलैंड को आवाज आ रही है? हाँ, तो मैंने क्या बोला, रामसार साइट्स क्या है? इट्स अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन, विच इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। यानी वेटलैंड पे एक ट्रीटी साइन हुआ था 1971 में, एक कन्वेंशन साइन किया गया था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ये कन्वेंशन? यूनेस्को के द्वारा। और उसमें ये ट्रीटी साइन हुई थी कि जो भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो भी वेटलैंड होगा, उसे हम उसे रामसार के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, और उसके कंजर्वेशन के लिए फंड जारी किए जाएंगे, उसके कंजर्वेशन के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा, है ना। और कैसे डिसाइड करेंगे कि वो वेटलैंड रामसार साइट्स का है? जो भी वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा या वनरेबल होगा, उसे हम रामसार साइट्स के रूप में डिक्लेयर करेंगे, है ना। अब ये बायोडाइवर्सिटी कितने 3 तरह के हो सकते हैं: स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, जीन बायोडाइवर्सिटी, है ना। एक ही स्पीसीज के कई अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कैट, है ना, टाइगर, ये सब एक ही तरह के, एक ही स्पीसीज, एक ही फैमिली के आते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग जीवों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, किसके कारण? जीन डाइवर्सिटी के कारण, है ना। उसी तरह स्पेसीज डाइवर्सिटी भी हो सकता है, यानी कई अलग अलग तरह के स्पेसीज, जैसे ह्यूमन भी एक तरह का स्पेसीज है, तो अलग अलग तरह के स्पेसीज लैंड पे या किसी भी इकोसिस्टम में रह सकते हैं। और तीसरा होता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, यानी अलग अलग तरह के इकोसिस्टम आपको मिल सकता है, जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम, है ना। और इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायो बायोडाइवर्सिटी, है ना। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोम।
ठीक है, तो ये सब हम एनवायरमेंट का जब क्लास करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजों को समझेंगे। अब यहां जान लीजिए, जिस वेटलैंड में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो, जैव विविधता बहुत ज्यादा होगा और वो वनरेबल होगा, उसे रामसर साइट घोषित किया जाएगा ताकि उसको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे 75 साइट्स हो चुके हैं इंडिया में, अभी रिसेंटली 11 साइट्स ऐड किए गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले है तंपारा लेक, याद देखिएगा तंपारा लेक, है ना। तंपारा लेक कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का लेक है, आपको पता है उड़ीसा में चिल्का लेक क्या है, सबसे बड़ा साल्ट लेक है ना। लेकिन जो तंपारा लेक है उड़ीसा में, ये फ्रेश वाटर लेक है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा का, है ना। और यहाँ पे कुछ वनरेबल स्पेसीज हैं, वनरेबल स्पेसीज हैं जैसे कि सिप्रिनस कार्पियो, है ना, कॉमन पोचार्ड, रिवर टर्न एक फिश है ना। तो ऐसे कई तरह के स्पेसीज जिसका नाम आपको याद रखना होगा, ऐसे पूछ सकता है यूपीएससी में, सैप्रिनस कैप्रिनो कहां पे पाया जाता है ना, या किस कैटेगरी में है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा जो वेटलैंड है हीराकुंड, वो भी उड़ीसा में है, जिसे रामसर साइट में कन्वर्ट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है अभी। ये क्या है? लार्जेस्ट अर्दन डैम उड़ीसा, इन उड़ीसा लार्जेस्ट अर्दन डैम है ये, सबसे बड़ा डैम है इंडिया का। ठीक है, सबसे ऊंचा डैम कौन है? भाखरा नांगल, है ना, सबसे ऊंचा डैम है भाखरा नांगल, सबसे बड़ा डैम है हीराकुंड डैम। ओके, दिस डैम प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, है ना, स्पेशली मॉडरेटिंग फ्लड्स, ये फ्लड को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, और साथ ही साथ कई सारे फ्लोरा और फौना का ये हैबिटेट है, यानी घर है ना। इसीलिए इसे रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है ताकि इसका बचाव हो सके, इसको बचाया जा सके। नेक्स्ट है अनसुपा लेक। अनसुपा लेक कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है अनसुपा लेक। इसका क्या फीचर्स है? यहाँ पे कुछ थ्रेटेंड स्पेसीज है, जैसे राइचोचो रिंचॉप्स एल्बिकोलिस, रिंचॉप्स एल्बिकोलिस और साल्टर्ना सैटर्ना ऑरेंटिया, ऑरेंटिया सैटर्ना ऑरेंटिया, ये वर्ड्स की स्पेसीज है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेटेंड स्पेसीज में आता है ये रिंकोप्स अल्बिकोलिस और सैटर्ना ऑरेंटिया, ये वर्ड स्पेसीज है। और एक है क्लेरी क्लेरी क्लेरियास मागुर, ठीक है, क्लेरियास मागुर, ये फिश की स्पेसीज है, ये यहां पे पाया जाता है अनसुपा लेक में, ये स्पेसीज पाए जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद है यास यशवंत सागर। यशवंत सागर जो है वो एमपी में पाया जाता है, एमपी में है, जिसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। इसका क्या स्पेसिफिकेशन है? यहाँ पे सेरस क्रेन, जो कि एक माइग्रेटरी वर्ड है, सेरस क्रेन, और वो वनरेबल कैटेगरी में आता है, वो यहाँ पे पाया जाता है, उसका ये हैबिटेट है ना। और सेरस क्रेन टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है वर्ल्ड का, है ना, टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, कहां का? वर्ल्ड का, विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है ना, सेरस क्रेन। और इसका हैबिटेट कहां पे है? यशवंत सागर एमपी में, है ना, इसीलिए इसे वेटलैंड डिक्लेयर किया गया। देखिए जहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगा और कुछ स्पेसीज वहां पे बचाने की जहां पे जरूरत है, उसको रामसर साइट कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे ये स्पेसीज, इसको बचाने, वनरेबल स्थिति में आ चुका है ना, तो इसे बचाने की जरूरत है, इसीलिए इसे रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है चित्रन गुड्डी, चित्र चित्रान गुड्डी, चित्रान गुडी वर्ड सेंचुरी, चित्रान गुडी वर्ड सेंचुरी, ये कहा है? तमिलनाडु में, है ना। ये आइडियल हैबिटेट है किसके लिए? विंटर माइग्रेटरी बर्ड, हेरॉन, हेरॉन एक फैमिली है बर्ड का, हेरॉन, आप पढ़ेंगे, माइग्रेटरी वर्ड्स है। माइग्रेटरी वर्ड्स कौन होते हैं? जो विंटर में हमारे यहाँ इंडिया में आते हैं, है ना, क्योंकि या तो साइबेरिया से आते हैं या यूरोप से आते हैं, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए ये माइग्रेट होके इंडिया में आते हैं ये वर्ड, ताकि अपने आप को बचा सके, है ना। तो चित्रान गुडी जो वर्ड सेंचुरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, हैबिटेट है विंटर माइग्रेटरी बर्ड के लिए, खासकर हेरॉन जो बर्ड फैमिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेरॉन बर्ड फैमिली। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वेटलैंड है जिसे रामसर डिक्लेयर किया गया है, वो है सुचिंद्रम, सुचिंद्रम, है ना, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड।
सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड तमिलनाडु का है और इसे इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया के रूप में डिक्लेयर किया गया है। इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया यानी जो माइग्रेटरी वर्ड या किसी भी वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनके सर्वाइवल के लिए या हैबिटेट होता है, उसे इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद है वेदूर, है ना, वेदूर बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है, जिसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। इट इज अ लार्ज ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक। इट इज अ लार्ज ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक। इरिगेशन के लिए इसे बनाया गया था, वो भी ये मैन मेड है ना। मैन मेड मतलब इंसान के द्वारा, मानव के द्वारा ये बनाया गया इरिगेशन टैंक। इसका मेन पर्पस है इरिगेशन करना, पानी इसमें जमा रहता है टैंक के रूप में, है ना। और चूंकि पानी जमा रहता है इसलिए ये वेटलैंड है, और वेटलैंड है तो इसे इंपॉर्टेंट साइट के रूप में, इंपॉर्टेंट रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि यहां भी माइग्रेटरी वर्ड आते हैं। जहां देखिए जहां भी वाटर होगा माइग्रेटरी वर्ड वहां पे आते हैं, लेक में या फिर वेटलैंड में। उसके बाद है कंजीरन कुलम। कंजीरन कुलम, कंजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है, इसे भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे आपको थ्रीटेंड स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पॉट बिल्ड पेलिकन पेलेकेनस, स्पॉट बिल्ड पेलिकन पेलेकेनस ब्रीड, ब्रीड हेयर, ब्रीड से मतलब ये अपने आप को बढ़ाते हैं ना, ब्रीडिंग यहाँ पे किया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग की जाती है, या खुद नेचुरल तरीके से भी ब्रीड करते हैं, मतलब प्रजनन करना। तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन पेलेकेनस यहाँ पे ब्रीड करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में इसे क्वालिफाई किया गया है। नेक्स्ट है थाने क्रिक, है ना। थाने क्रिक, थाने कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई के पास थाना है, थाने है ना। वहां जो क्रिक है, क्रिक क्या होता है मैंने बताया था आपको, क्रिक क्या होता है? क्रिक, गल्फ, बे और बाइट, है ना, बे और बाइट, ये चारों क्या है? ये एक ही तरह का है, क्रिक भी गल्फ की तरह ही होता है, गल्फ, बे और बाइट, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। क्रिक सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा गल्फ होता है, उससे बड़ा बे होता है, उससे बड़ा बाइट होता है ना। ये क्या है? जब वाटर, व्हेन वाटर बॉडी इंक्रोचेज इन द लैंड, है ना, उसी को कहा जाता है क्रिक, गल्फ, बे या बाइट। जैसे आपने देखा होगा बे ऑफ बंगाल, तो जो वाटर बॉडी यानी ओशन, है ना, लैंड में इंक्रोच करता है और उसको काट के घुस जाता है अंदर वाटर, तो उसे कहा जाता है क्रिक, गल्फ, बे या बाइट, है ना। जैसे पर्शियन गल्फ है, बे ऑफ बंगाल है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नीचे में ऐसे कटा हुआ है, बाइट है बहुत बड़ा, है ना। ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये नीचे में ऐसे पानी घुसा हुआ है इसके अंदर लैंड को काट के, इसी को कहा जाता है बाइट। तो ये साइज के हिसाब से होते हैं, क्रिक, गल्फ, बे और बाइट साइज के हिसाब से होते हैं। तो थाने भी एक क्रिक है, क्रिक छोटा सा क्रिक है, क्रिक सबसे छोटा होता है, महाराष्ट्र में है, इसे भी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में डिक्लेयर किया गया है। थाने क्रिक, फ्लैमिंगो, ये फ्लैमिंगो सेंचुरी है यहाँ पे। फ्लैमिंगो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी वर्ड है जो साइबेरिया से आता है ना। फ्लेमिंगो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी वर्ड है जो साइबेरिया से आता है, और ये थाने क्रिक में आता है, ठीक है। और थाने क्रिक की क्या खासियत है? 20% ऑफ इंडिया टोटल मैंग्रोव स्पीसीज यहाँ पे पाया जाता है। मैंग्रोव स्पीसीज मतलब मैंग्रोव, मैंग्रोव आपको पता है क्या है? मैंग्रोव एक ऐसा स्पीसीज है ट्री का जो कि सॉल्ट रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा सुनामी रेसिस्टेंट होता है, सुनामी में ये बचाता है, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। मैंग्रोव्स के जो रूट्स होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं, है ना, और सुनामी से हमें बचाता है, कोस्टल एरिया को बचाता है मैंग्रोव्स। साथ ही साथ ये सॉल्ट रेसिस्टेंट होता है क्योंकि ये समुद्र में पाया जाता है ना, इसके रूट समुद्र के पानी में तैरते रहते हैं। तो मैंग्रोव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है, जैसे सुंदरबन, है ना, सुंदरी ट्री वहां पे पाया जाता है जो कि मैंग्रोव स्पीसीज का ट्री है, सुंदरी ट्री, और उसी के नाम पे पूरा सुंदरबन रखा गया है। तो मैंग्रोव हमारे यहाँ इंडिया में कई जगह पे पाए जाते हैं, तो थाने में भी मैंग्रोव पाया जाता है। और इंडिया के टोटल मैंग्रोव स्पीसीज का 20% स्पीसीज थाने क्रिक में पाया जाता है। उसके बाद है हाईगम, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, हाईगम वेटलैंड, हाईगम HYGAM, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व,
ये जम्मू एंड कश्मीर में है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इसे भी इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया के रूप में डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद है सालभुग, सालबुग वेटलैंड। ये सब माइग्रेटिव वर्ड, ये सब माइग्रेटिव वर्ड के कारण फेमस होते हैं। साइबेरिया से जो वर्ड्स आते हैं या यूरोप से ठंड के टाइम में, उसके कारण ये वेटलैंड काफी बहुत ही सुंदर नजारा होता है। वहां पे वर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं, है ना। उनको कंजर्व करने के लिए इन्हें रामसर साइट के रूप में डेवलप किया गया है ना। सालबुग वेटलैंड, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, ठीक है।